हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग मंडे का है। बच्चे आज स्कूल जाएंगे। 2 दिन की बहुत छुट्टी कर ली, सैटरडे और संडे की। और ब्लॉग आपके साथ शेयर हो ही चुका है दोनों का ही। और अब जाएंगे बच्चे स्कूल। तो मैंने आज ना 6 बजे जग गई हूँ मैं। ये 6 बजे का टाइम है, बच्चे अभी सो रहे हैं। मैं सुबह जग के बस आ गई थी किचन में मैंने रात को बर्तन वगैरह तो मैं सभी कुछ धो के ही सोती हूँ। लेकिन ये जो बाद में गुड़ वगैरह के डिब्बे रह जाते हैं तो थोड़ा क्या है ना, बच्चों को रात को दूध वगैरह दो तो ये तो रखे रह जाते हैं जल्दबाजी में। तो बस वही उठा के रख दूँगी और थोड़ा बहुत जो स्लिप पे पानी वगैरह है वो भी हटा दूँगी। तो बस अब थोड़ी बहुत किचन साफ़ करने के बाद मैं बस लगा लूँगी अब झाड़ू। सुबह बासी झाड़ू मैं लगा लूँगी। और मैंने आज कमरे में झाड़ू नहीं लगाई है क्योंकि किसी ने मुझसे कहा है कि मतलब जिस कमरे में बच्चे वगैरह सो रहे हो उस कमरे में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। तो मैंने आज से स्टार्टिंग कर दी है कि मैं किचन से ही झाड़ू लगा के और बाहर तक बासी झाड़ू बाहर तक ही निकाल दिया करूँगी। मेन होता है हमारी देहरी की सुबह साफ़ सफाई होना, तो बस वही हो जाएगा। अब क्या है ना, उसमें सो रहे हैं बच्चे तो नहीं कर सकती हूँ मैं। तो बस यहाँ पर मैं झाड़ू लगा दिया था मैंने पूरे में, पानी भी डाला है डायरी पे। और अब मैं आ गई ब्रश वगैरह करने के लिए। मैं खुद फ्रेश हुई। अब फिर मैंने बच्चों को भी जगा दिया। पौने 6, साढ़े 6 पौने 7 हो गया था। उसके बाद आलू ले आए थे रात को हस्बैंड, तो आज वही बना दूँगी। आलू की भुजिया बनाऊँगी मैं। बस कुछ भी नहीं डालूँगी इसमें, बस मतलब प्याज वगैरह, प्याज लहसुन नहीं डालूँगी। सिंपल से आलू डाल के उनको जीरा वाले राइस जिसे बोलते हैं वो फ्राई हो जाएंगे ये। फिर फ्रेंड्स, अब इसमें मैं डाल देती हूँ मसाले, जो कि हमारे ये नमक मिर्च वगैरह होते हैं। नमक डाल दिया, हल्दी डाल दी, और अब डाल दूँगी मैं इसमें धनिया पाउडर और ये गई लाल मिर्च। बस इतने ही मसाले होते हैं मेरे। हम गरम मसाला भी नहीं खाते हैं क्योंकि मतलब हस्बैंड भी कहते हैं वो सही नहीं होता है। कभी कभी कोई सब्जी होती है जो कि जिसमें डालते हैं, हर रोज़ नहीं डालते हैं। तो चलो, ये मैंने अब इसमें टमाटर भी काट दिया। बस हो गई है सब्जी फटाफट वाली रेडी। बनी नहीं है, सॉरी। अभी बन जाएगी। 10 मिनट से ज़्यादा लगते हैं इसमें और ये हो जाएगी। तो अब इसको मैं ढक के रख दूँगी जिससे ये जल्दी से हो जाए। और इतने में मैं अब लगा लूँगी यहाँ पर आटा। तो फ्रेंड्स, बच्चे अभी ब्रश वगैरह करने के बाद हाथ मुंह वो दोनों धो लेती हैं अपने से ही, और कपड़े पहन लेंगी। इतना हो जाता है। अंशिका मेरी थोड़ी सी समझदार है तो वो कर लेती है। इतना मेरे को सहारा दे देते हैं बच्चे। तो ये नहीं है कि मुझे उनके लिए हर एक चीज़ के लिए खड़ा रहना पड़े, ऐसा नहीं है। तो बस यहाँ उन दोनों ने भी कर लिया। बताना पड़ता है, थोड़ा बहुत उनको बता दो तो वो करती जाती हैं। बस अब मैं तवा धो के बना दूँगी उनके लिए पराठे। और कभी रोटी भी ले जाती है, कभी पराठा ले जाती है। सादा सिंपल खाना देती हूँ मैं उनको टिफ़िन में, क्योंकि 2 बजे आते हैं बच्चे। तो ऐसा नहीं है कि वैसा कुछ बना के दे दो जिससे उनका पेट भी ना भरे। ब्रेड वगैरह ऐसा कुछ रख दो तो सही भी नहीं रहता है। मेरे हस्बैंड भी यही कहते हैं कि वैसी चीज़ कम दिया करो जो फ्राई वाली। इससे है कि ये ऐसी चीज़ें बना के दो इनको घर की। मतलब आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो बस मैं यहाँ पर पराठे बना के बच्चों को उनका टिफ़िन वगैरह पैक कर दूँगी। अब इन्होंने जो है अपने कपड़े पहन रही हैं। मैं एक बार इनको अंदर देख के आ गई थी कि ये कर क्या रही हैं। तो वो लोग पहन रही हैं अपनी ड्रेस, अपनी बातों में लगी रहती हैं और उनका चलता रहता है। तो ये नहीं है कि मतलब वही कि किट्टू ना जग जाए, क्योंकि अगर वो जग गई तो ये सारे काम रोकने पड़ेंगे मुझे और फिर लेट हो जाऊंगी। तो मैं उनको डांटती रहती हूँ कि मतलब धीरे बोलो, धीरे करो। इस तरीके से मुझे उन पर थोड़ा बहुत गुस्सा करना पड़ता है। और बस इनको करके इनको खाने के लिए दे दूँगी मैं एक प्लेट में निकाल के, और ये बच्चे ना अभी खा लेंगे। तो ये होता है ना कि मतलब खाली पेट ना जाए। तो लंच भी वही 10:30 के आसपास होगा। और अभी बच्चे सुबह 6:30 बजे से जग जाते हैं तो उनको खाना देना भी ज़रूरी है। खा के अंशिका बहुत कम जाती है, लेकिन मैंने अब उसकी भी हैबिट डाल दी है। अब वो भी खा के जाने लगी है। थोड़ा बहुत तो खाई जाए, एक आध पराठा, ज़्यादा नहीं। तो ये है कि कुछ तो गया उनके पेट में। तो बस यहाँ पर
और इन लोगों ने भी कपड़े वगैरह पहन लिए थे, टिफ़िन पैक हो गया। इतना कुछ करने के बाद ये जग गई थी। अब ये रो रही हैं थोड़ी देर, 5-10 मिनट तो अब इनको रुलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने इसको ले लिया तो फिर हो जाएंगे बच्चे स्कूल के लिए लेट। और फ्रेंड्स बताऊं, अभी हस्बैंड गए हैं जिम, तो वो अगर जिम से आने के बाद इनको लेकर जाएंगे। जैसे ही वो बाहर आ जाते हैं, मतलब बाइक क्या हॉर्न बजा देते हैं और ये बच्चे निकल जाते हैं। तो मानू को तैयार करने के बाद अब मैं करूँगी अंशिका को रेडी। तो अंशिका को मतलब खाना खा रही थी, तो मैंने अंशिका को नहीं किया था, पहले मानू को कर दिया। अब मानू का क्या है, रोल है, तो वो तो अपने हाथ में लेके खाती रहेगी। और ये देखो इसके अब कैमरे में देख के मुँह बनेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बना लेती हूँ मैं अंशिका की चोटी। तो आज 2 चोटी नहीं बनवाई इसने, एक ही चोटी बनवाई। बोल रही कि मैं कैप लगाऊंगी, तो आप रहने दो, आप एक ही चोटी बना दो, क्योंकि इसने ना दोनों रबड़ खो दी अपनी ब्लैक कलर की। और शायद डांट ना पड़े, तो मुझे तो डर भी लग रहा था बेटा। लेकिन इसने, और 2 ही रबड़ थी, वैसे हमेशा डली रहती है, लेकिन जब टाइम होता है ना कुछ चीज़ मिलने का तो नहीं मिलती है। तो बस गए बच्चे स्कूल, अब मैं इनको दूध पिला रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, स्कूल ना मुझे जल्दी जाना पड़ा था, क्योंकि आज लास्ट वर्किंग डे था। तो बच्चे की जल्दी छुट्टी हो गई थी, 10 बजे ही छुट्टी हो गई। तो मुझे जैसे ही हस्बैंड ऑफिस निकले, तो फिर मुझे अपना नाश्ता वास्ता करके और बच्चों को लेने जाना पड़ा, क्योंकि 10:15 निकलूँगी, तब मैं कब 10:30 पर पहुँचती हूँ। तो बस वहाँ से आने के बाद अब मैं करूँगी स्टार्ट काम। और फिर सही बताऊँ, बहुत थक जाते हैं। अब स्कूल से बच्चों को लेके आई हूँ सॉरी। अब मैं सारा काम करूँगी, और काम आपको बताऊँ, मैं दिखाती हूँ। ये कपड़े हैं सारे, मुझे मशीन लगानी है। किचन मेरी देख रहे होंगे आप, और काम। बिस्तर तो मैं सारे उठा के रख गई थी, तो बिस्तर अभी सही है। बाकी बच्चे आ गए हैं, ये देखो। क्या? ओके चलो। तो चलो जल्दी जल्दी से मैं कर लेती हूँ काम। हाँ ठीक। तो जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ मैं अपना ये काम, क्योंकि मुझे पूजा भी करनी है। और सुबह हस्बैंड करके चले जाते हैं, तो मैं थोड़ा टेंशन फ्री हो जाती हूँ कि चलो मतलब दिया तो लग जाता है, वरना सुबह की भाग दौड़ की मैं और क्या ही बताऊँ, नहीं हो पाता है। और मेरा रियल रूटीन है, मैं आपके साथ सब कुछ रियल शेयर कर रही हूँ, कोई बनावटी नहीं। मैं जो है सब रियल आ रहा है मेरा। तो चलो करते हैं अब स्टार्ट काम। तो फ्रेंड्स मैं ना सबसे पहले लगा दूँगी कपड़ों का लोड। तो क्योंकि ना अभी लाइट है, और फिर लाइट का भरोसा भी नहीं है, लाइट चली गई तो ये सब कपड़े भी रह जाएंगे। और फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, 3 दिन से कपड़े हैं ना नहीं धुले हैं, क्योंकि बारिश हो रही थी 3 दिन से लगातार हुई है, तो इसकी वजह से मैंने नहीं धोए। और फिर धो दो तो फिर वो सूखते नहीं, इस वजह से। तो बस यहाँ पर मैंने फर्स्ट लोड में लगा के आ गई हूँ वॉशिंग मशीन में। उसके बाद अब मैं कर रही हूँ किचन में सफाई। तो किचन में ये बर्तन वगैरह उठा के रखूँगी, डिब्बे वगैरह। फैल तो इसलिए जाती है ना, ऊपर से सामान नीचे उतारो, नीचे से ऊपर रखो, तो वो हो जाती है इस वजह से। तो बस यहाँ पर मैं सामान सारा उठा उठा के रख दूँगी, बर्तन धोने वाले में रख दूँगी, सिंक में डाल दूँगी, और ये और जो सामान होता है वो सब कुछ उठा के रख दूँगी। फिर बस मैं झाड़ू रह जाएगा झाड़ू लगाने के लिए। तो ये जो आलू है ना, इनको भी मैं अभी ही धो के रख दूँगी, क्योंकि बार बार धोने से ना, बार बार कह रही हूँ, एंड टाइम पे फिर वो देर होती रहे। और सुबह मेरा तो सब कुछ सुबह ही होता है, तो मुझे तो जल्दी करना पड़ता है।
तो बस यहाँ पर किचन करके अब मैं बाहर आ गई थी। अभी बच्चे अंदर हैं तो वो उन लोगों को अभी मैं अंदर ही रहने दूँगी, क्योंकि मुझे भी बाहर साफ़ करना है। तो बस यहाँ पर ये चादर अभी सही है, इसको मैं नहीं निकालूंगी धोने के लिए, क्योंकि अभी मुझे गंदी नहीं लग रही है। तो इसको मैं ऐसे के ऐसे ही बिछा दूंगी। तो यहाँ पर इन लोगों के बैग वगैरह रख के अब इनसे बोल दूंगी कि बाहर जाओ, तुम लोग पढ़ाई वगैरह करो थोड़ी बहुत, क्योंकि अब मैं करूँगी अंदर सफाई। तो अंदर है ना, अभी तो मैं कपड़े वगैरह ही इन लोगों ने जो उतारे हैं वही रखूँगी। ये हस्बैंड के कोट वगैरह हैं जो पहले से वो डाल गए हैं, तो इनको मैं उठा के रखूँगी। तो बस कपड़े वगैरह लगाने के बाद सामान लगाया मैंने। ये बच्चे जो फैला देते हैं, वाकई में बच्चे अति में फैलाते हैं। एक चीज़ हम उठा के रख दे तो उसको बच्चे फिर उसको फैला देते हैं। तो इस सामान समेटना सबसे बड़ा मुश्किल का काम होता है। सामान समेट गया तो बस हमारा आधा काम हो जाता है। तो बस झाड़ू लगा दूंगी अब मैं कमरे में लगाने के बाद फिर मैंने किचन में लगाया, और ये हो गया हमारा पहला लोड तैयार। तो वॉशिंग मशीन में का ये कपड़े मैं धुल के जाऊंगी ऊपर कपड़े सुखाने के लिए, लेकिन ये गड़बड़ हो गई है। छत पे पानी भरा हुआ है बहुत ज़्यादा बारिश का। तो चलो देखते हैं मैंने। और फर्स्ट लोड मेरा या फुल, ये मेरा फर्स्ट लोड है, ये हो गया। अब मैंने सेकंड लोड लगाया है। वैसे कपड़े हैं, शर्ट वगैरह जो होती है, शर्ट पैंट ये सब हैं, तो अब वो धुल रहे हैं। तो पता है उससे पहले मैं जाऊंगी छत पे ये कपड़े सुखाने से पहले, क्योंकि बारिश हुई थी ना तो उसकी वजह से पानी बहुत भर गया है उसमें छत पे। आपको दिखाती हूँ, ये देखो पूरे में पानी भरा है। अब मुझे ये साफ़ करना है तब मैं कपड़े फैलाऊंगी, नहीं तो क्लिप इतना नहीं है ना, मतलब क्लिप कम पड़ जाएंगी, कपड़े ज़्यादा हैं। तो आज है ना काम बढ़ते ही चला जा रहा था। एक तो कपड़ों का काम था, दूसरा ये छत का सबसे बड़ा काम था, क्योंकि छत को मुझे साफ़ करना था। पहली बात तो मुझे कपड़े सुखाने थे, और दूसरी फिर अगर इसमें पानी भरा रहता है छत पे तो फिर नीचे नमी पहुंचती है दीवारों पर, तो जिसकी वजह से वो दीवारें गीली हो जाती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सिर्फ अभी लेंटर की छत है, अभी वैसी छत नहीं हुई है जिससे ना पानी जाता है नीचे। तो इस वजह से हमें जैसे ही पानी भर भी जाए तो हमें हाल की हाल साफ़ ही करना पड़ता है पानी को। तो बस यहाँ पर कर दूँगी मैं। छत में पानी थोड़ा बहुत रह जाता है जो कि धूप से सूख जाएगा। अब तो अच्छी खासी धूप होंगी तो ज़्यादा तो मतलब ज़्यादा फुल होता है वो मैंने निकाल दिया। उसके बाद मैं डाल दूँगी कपड़े सुखाने के लिए, तो क्योंकि डर लगता है ना कि अगर कपड़े अगर बाई चांस गिर गए उड़ के तो फिर वो पानी में ही जाएंगे। इस वजह से तो मैंने इसलिए पानी निकाल ही दिया। और मैं कपड़े डालने के बाद फिर मैं नीचे ही जाऊंगी, और अभी मुझे नीचे ही बहुत सारे काम हैं। तो यहाँ पर तो बस कपड़े वगैरह डाल आई हूँ, और दूसरा लोड अभी इसमें लगा हुआ है। जब तक वो होगा तब तक मैं धो लेती हूँ बर्तन, और टाइमिंग एक ही साथ रहती है, जब तक बर्तन धुलते हैं तब तक कपड़े धुलते हैं। मैंने अक्सर देखा है 15 मिनट में मेरे बर्तन हो जाते हैं और 15 मिनट ही कपड़ों को लगता है। तो चलो इन दोनों का काम होता है। मशीन का यही फ़ायदा होता है, पहले मेरे पास जब नहीं थी तो मुझे काफ़ी दिक्कत होती थी मशीन के बिना। तो इतना है कि चलो कपड़े तो धुल जाते हैं अब। तो बस हो गए, बर्तन भी हो गया, कपड़े भी हो गए। अब हो गया ये पोछा, लास्ट काम मेरा पोछे का रहता है, क्योंकि सब पानी का काम फिर पूरा हो जाता है। इतने में मैं बच्चों को भी हाथ मुंह वगैरह सब कुछ धुला के और फिर मैं खुद रेडी होती हूँ। तो अभी तो मुझे सफाई इसकी ये सिंक सॉरी ये वॉश बेसिन वगैरह ये मैं सब कुछ साफ़ करती हूँ, अपना साफ़ करती ही चली जाती हूँ, ग्रिल वगैरह सब। तो आ गई मैं नहाकर। अब बच्चे भी हो गए हैं, मैंने बच्चों को भी कर दिया, खुद भी नहा ली। और इतने में अब मुझे बनानी है सब्जी, क्योंकि सुबह मैंने सब्जी कम बनाई थी ना तो शाम के लिए नहीं हो पाएगी। तो मैं क्या करूँगी, शाम मैं ना अभी ही बना के रख दूँगी। अभी 2-2:30 बजे का टाइम है, अगर बच्चों ने शाम को मांगी तो फिर कुछ नहीं है उनके लिए, तो मैं बना के रख दूँगी उनके लिए अभी से ही। तो चलो चलते हैं सब्जी बनाने के लिए। इसके बाद चलिए
और आटा मैं लगा के रख दूँगी कि जब बच्चे रोटी मांगेंगे तब मैं उनके लिए गरम गरम सेक दूँगी। तो ये बन गई हमारी बीन और आलू की सब्ज़ी। बहुत ही टेस्टी बनती है, अच्छी भी लगती है ये सब्ज़ी खाने में। तो उसके बाद फिर मैंने खाना खा लिया, बच्चों ने भी खा लिया। और अब ये है शाम की 3 या 4 बजे की क्लिपिंग है शायद, ये 4 बज रहे हैं। और उसके बाद फिर मैंने लगा ली प्रेस, हस्बैंड के कपड़ों पे प्रेस कर रही हूँ। और मेरे हस्बैंड ना बाहर नहीं भेजते कपड़े, मैं खुद ही प्रेस कर लेती हूँ। तो बस ये प्रेस करने के बाद फिर इन लोगों को ट्यूशन भेजूँगी। बच्चे ट्यूशन जाएंगे, 4 बजे का शायद टाइम हो गया था। वही मैं अंशिका से कह रही थी कि बेटा टाइम हो गया, चलो अब रेडी हो जाओ। तो मतलब रेडी तो वो थे ही, स्कूल के बैग पैक वगैरह करने थे बस, और कुछ नहीं। तो एक आध शर्ट और होंगी, इनको मैं करके फिर मैं इन लोग के ट्यूशन भेज दूँगी। तो फ्रेंड्स यही था मेरा आज का ब्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना ब्लॉग को, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो शेयर कर देना अगर अच्छा लगा हो तो। और फ्रेंड्स थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और कैसा रहा कैसा नहीं रहा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना मेरे ब्लॉग के बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।